तो चलिए आज एक ऐसी आम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी तो परेशान हुए ही हैं। दस्त यानी डायरिया। हाँ, ये काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि अगर सही जानकारी हो तो इसे मैनेज करना बहुत आसान है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, डायरिया को लेकर जो सबसे जरूरी बात है वो यही है। असली प्रॉब्लम बार बार वॉशरूम जाना नहीं है। असली प्रॉब्लम है उसके कारण जो बॉडी से पानी और जरूरी सॉल्ट्स निकल जाते हैं वो। इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। और हमारा पूरा फोकस, सारा ध्यान बस इसी को रोकने पे होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, यानी डिहाइड्रेशन। ये समझना बहुत जरूरी है कि डायरिया में असली डेंजर यही है। तो ये डिहाइड्रेशन है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है। पानी के साथ साथ बॉडी से सोडियम और पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, मतलब जो जरूरी लवण होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। और ये मिनरल्स हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी हैं। और जब इनकी कमी हो जाती है तो बॉडी का पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। ओके, तो अब जब हमें सबसे बड़ा खतरा पता चल गया है तो सवाल उठता है कि सबसे पहले करना क्या है। अगर शुरुआत में ही सही स्टेप्स ले लिए जाएं तो बात को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए तीन बहुत ही सिंपल से पर इफेक्टिव स्टेप्स हैं। पहला, बॉडी में पानी और नमक की जो कमी हुई है उसे पूरा करना, और इसके लिए सबसे बेस्ट है ORS। दूसरा, लगातार दूसरे फ्लूइड्स भी पीते रहना है। और तीसरा, ऐसा खाना खाना जो बिल्कुल हल्का हो, पेट पर भारी ना पड़े। इसे आप एक तरह का फर्स्ट एड समझ सकते हैं। अब हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ऑप्शंस क्या-क्या हैं? ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी, चीनी और नमक का एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है। एक बात याद रखनी है, इसे एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार पीना है। और मान लीजिए अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो नारियल पानी, सादा पानी या फिर घर पर ही बनाया हुआ नमक चीनी का घोल भी बहुत काम आता है। खाने की बात करें तो जब पेट गड़बड़ हो तो उसे आराम देना बहुत ज़रूरी है। खिचड़ी, ये पौष्टिक भी है और पचाने में भी सुपर ईजी। दही, इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को सेटल करने में हेल्प करते हैं। और केला, केले से वो पोटेशियम वापस मिलता है जो डायरिया में बॉडी से लॉस हो जाता है। ओके, तो हाइड्रेशन और हल्के खाने के बाद अब बात करते हैं दवाइयों की। पर यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दवा हर तरह के दस्त के लिए नहीं होती। तो चलिए इन कॉमन दवाओं को ज़रा समझते हैं। पहली है जिंक टैबलेट्स, ये रिकवरी को फास्ट करती हैं। फिर आती है लोपेरामाइड, ये दस्त को तुरंत रोकने में मदद करती है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर बुखार हो या स्टूल में खून आ रहा हो तो इसे भूल कर भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन को शरीर के अंदर ही ट्रैप कर सकती है, जो खतरनाक हो सकता है। एक और दवा है रेस्केडाट्रिल, ये शरीर से पानी के लॉस को कम करती है, पर इसे हमेशा, आई रिपीट, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है। सिम्टम्स को समझना सबसे ज़रूरी है। कई बार सिर्फ दस्त रोकने पर फोकस करने से फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी दवा लेना, इट कैन बी रिस्की। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आखिर डॉक्टर के पास कब जाना है। ये जानना क्रिटिकल है कि कब होम रेमेडीज काफ़ी नहीं है और प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ये एक बहुत सीधा सवाल है और इसका जवाब जानना किसी को भी सीरियस सिचुएशन से बचा सकता है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इन वार्निंग साइंस पर ज़रा गौर कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या चक्कर आ रहे हैं तो ये सिवियर डिहाइड्रेशन का साइन हो सकता है। स्टूल में खून आना या तेज़ बुखार, ये किसी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। अगर 2-3 दिन में कोई सुधार नहीं दिख रहा तो ये भी एक वार्निंग साइन है। और हाँ, बच्चों और बुजुर्गों के मामले में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से सीरियस हो सकता है। तो पॉइंट यह है कि इन साइंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये सिग्नल है कि अब सेल्फ ट्रीटमेंट बंद करके प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लेने का टाइम आ गया है। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या डायरिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है, ये क्लियर हुआ। उम्मीद है कि अब ये बात साफ हो गई होगी कि डायरिया मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन डिहाइड्रेशन से शरीर को बचाना है। और यही आज की सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है।